ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। करीब एक पखवाड़े पहले देश में 500 और 1000 की पुरानी करेंसी बंद किए जाने के बाद देश और प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लोग अपने पुराने नोटों को ठिकाने लगाने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन जब उनसे उनके नोटों के सोर्स के बारे में पूछा गया तो फिर वो कोई जवाब भी नहीं दे पाए। कहीं लोग अपनी गाड़ियों में नोटों को जला रहे हैं तो कहीं बैगों में भरकर करोड़ों की नकदी को अपने ठिकाने पहुंचाने में जुटे हैं। लेकिन पुलिस के सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं कि आखिर नोट आए कहां से। अब इस बार फिर इसी तरह का एक मामला सामने आया है शिक्षा नगरी कोटा में, जहां रेलवे पुलिस ने 8 लाख के नोटों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। देश में नोटबंदी के बाद अब उन लोगों की हवा बंद हो चुकी है जिनके पास अपने ही नोटों को लेकर कोई जवाब नहीं कि आखिर ये करेंसी उनके पास पहुंची कैसे। देश की बात छोड़ दी जाए, अगर बात राजस्थान की ही की जाए तो करोड़ों की वो नकदी अब तक पुलिस बरामद कर चुकी है जिनके बारे में भारी भरकम बैग उठाने वालों तक को नहीं पता और ना ही वो इस मामले में कोई सही जवाब दे पाए। अब जरा इन 2 लोगों को देखें। दरअसल कोटा रेलवे पुलिस ने अपनी जांच कार्रवाई के दौरान हैदराबाद के रहने वाले इन 2 लोगों को पकड़कर इनके कब्जे से 8 लाख की नकदी बरामद की है। सामने आया है कि कोटा रेलवे स्टेशन पर पुलिस को ये 2 लोग संदिग्ध नजर आए। जयपुर मैसूर ट्रेन में इन दोनों लोगों का एसी कोच में रिजर्वेशन था, लेकिन जब इनकी तलाशी ली गई और छुपाए गए 8 लाख के नोटों के बारे में पूछा गया तो ये कोई जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये 2 लोग हैं, रात्रि में प्लेटफार्म कोटा के ऊपर ये संदिग्ध अवस्था में घूम रहे थे और जब इनके पीछे हमारे आदमी लगे और तो फिर ये जयपुर मैसूर ट्रेन में उसमें एसी कोच में जाके बैठे। एसी में मेरा रिजर्वेशन था। इनकी सस्पेक्टेड गतिविधियों देखते हुए जब इनको चेक किया तो दोनों के पास 1000 के नोट, एक के पास 4 और एक के पास 4, टोटल 8 लाख रुपये बरामद हुए। पकड़े गए इन लोगों के नाम हौश मोहम्मद और रशीद बताए गए हैं और ये खुद को किसी प्राइवेट कंपनी में काम करना बताते हैं। जब कोटा रेलवे पुलिस ने इनसे नोटों के बारे में जानकारी करनी चाहिए तो फिर इनके पास कोई जवाब नहीं था। अब ये काला धन है या फिर कुछ और, फिलहाल पुलिस भी इसका कोई जवाब नहीं दे पाई है। अभी इनसे पूछताछ कर रहे थे, कोई कंपनी में काम करना बता रहे हैं और उसके कलेक्शन लेके जाना बता रहे हैं। बाकी इस संबंध में जांच की जाएगी, जहाँ से पता चलेगा। हो सकता है अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। और सर युवकों का कोई बैकग्राउंड वगैरह ये हैदराबाद में काम के हैं? अभी पूरी डिटेल तो पता करेंगे धीरे धीरे। अब हालांकि पुलिस का यही कहना है कि इन दोनों लोगों से पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इन नोटों का सोर्स क्या है, लेकिन 8 लाख के नोटों का असल राज अभी तक सामने नहीं आ पाया है। फर्स्ट इंडिया के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। और आइए अब आपको बताते हैं पुलिस की एक कार्रवाई के बारे में और आपको बताते हैं कि आखिर जुर्म को अंजाम देने वाले अपने गुनाह के आखिर कैसे कैसे रास्ते अख्तियार कर लेते हैं ताकि उन पर किसी को शक ना हो।
यूं तो अवैध शराब तस्करी के कई मामले आपने देखे और सुने होंगे। पुलिस जब कार्रवाई करती है तो आरोपी भी पकड़े जाते हैं और उन वाहनों को भी बरामद किया जाता है जिनके जरिए शराब तस्करी जैसे गुनाह को अंजाम दिया जाता है। चलिए अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिसके बाद आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर बदमाश कैसे कैसे रास्ते अख्तियार करते हैं गुनाह के लिए। सरदार शहर का बानीपुरा इलाका और इस इलाके के रास्ते को चुना गया शराब तस्करी के लिए। पंजाब से गुजरात जाने वाली अवैध शराब को इसी रास्ते से भेजा जा रहा था, लेकिन इस बार शराब तस्करों ने वारदात का जो रास्ता अख्तियार किया वो काफी हैरान करने वाला रहा। अब जरा इस टैंकर को देखिए। यूं तो इस टैंकर के जरिए पेट्रोल और डीजल का परिवहन किया जाता है, लेकिन इस बार राजस्थान के नंबर वाले इस टैंकर में पेट्रोल या फिर डीजल नहीं बल्कि लाखों की शराब को पंजाब से गुजरात पहुंचाया जा रहा है। दरअसल भानीपुरा पुलिस को मुखबिर से इतला मिली थी कि इलाके के गांव हरदेसर के पास से भारत पेट्रोलियम के टैंकर में अवैध शराब भरी हुई है, जिसके बाद पुलिस ने इस टैंकर की तलाशी ली तो फिर सामने आया तस्करी की शराब का ये जखीरा। आज सुबह हमें मुखबिर से सूचना मिली। उस सूचना पे हमने अपने हरदेसर के पास में मेगा हाईवे पे नाकाबंदी की। दौरान नाकाबंदी जो ये भारत पेट्रोलियम का एक टैंकर है, मुखबिर की सूचना के अनुसार ये हमने इस टैंकर को रुकवाया तो इसमें डीजल या पेट्रोल ना होकर इसमें अवैध शराब जो पंजाब से लाई गई थी भरी हुई मिली हमें। अब इसे काउंटिंग की जा रही है। लगभग 1000 कार्टून शराब, इसमें अवैध शराब पंजाब से लाई हुई भरी हुई है और ये शराब पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही थी। मौके से एक ड्राइवर है जो उसको गिरफ्तार किया गया है। आगे के लिए अनुसंधान किया जा रहा है। चालू है। हालांकि पुलिस ने इस छापामार कार्रवाई में करीब 50 लाख की तस्करी की शराब तो जब्त कर ली है, लेकिन यह कार्रवाई केवल यहीं तक सीमित रही, क्योंकि पंजाब से राजस्थान के रास्ते गुजरात जा रहे इस टैंकर में पुलिस को केवल टैंकर का ड्राइवर ही हाथ लगा। लेकिन पुलिस फिलहाल ये पता नहीं लगा पाई कि आखिर इस शराब को भेजने वाले कौन थे, और ना ही इस बात का खुलासा हो पाया कि आखिर गुजरात में शराब को रिसीव करने वाले तस्कर कौन है।
फर्स्ट इंडिया के लिए सरदार शहर से पवन शर्मा की रिपोर्ट। और डायल 100 में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन रहें सचेत और खबरदार। गुनाह की हर दस्तक को पहचानें और करें डायल 100